है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक, पी वाई क्यू, बीपीएससी का पी वाई क्यू चल रहा है और हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री का जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो आप सभी को पता है इन लोगों को फांसी कब दी गई थी। इन लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। ठीक, एक तो ये हुआ था, एक हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक, वो भी हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। तो अगर 31 में ये हुआ है और इनको फांसी भी 31 में हुई है तो कौन हो सकता है? लॉर्ड इरविन। कौन हो सकता है? लॉर्ड इरविन थे उस टाइम। ठीक, चलिए, और ये बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल से 1926 से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा हमारा प्रश्न है, इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और ये हुआ था 1901 ईस्वी में। ठीक, और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त कब किया गया था? ये 1877 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1877 ईस्वी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? कौन कर सकता है? आप बताएंगे फटाफट। इसका आंसर क्या हो सकता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लॉर्ड माउंट बेटन या सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। कौन? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, कौन बोला था? लॉर्ड माउंट बेटन, क्योंकि यही स्वतंत्रता के समय वायसराय थे। ठीक, तो यही बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये बोला था। ये स्टेटमेंट जो है ना वो लॉर्ड कर्जन का है। इतना बोल सकते हैं कि बेकार या फिर कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक, ऐसा बोला था कांग्रेस के लिए। ये मरता हुआ देखना चाहता हूँ और सहायता करूँ इसके मरने में, ऐसा। अब बताइए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान प्रदान हुआ? ये कौन था? ये ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋणी माफी आदि सुविधा प्रदान की जाने दी। ठीक है, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है। ठीक, तो आप ये
देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट में प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वो थे श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो थे राजगोपालाचारी। ठीक, भारत के पूछा है इसलिए ये होगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ये जमींदारों के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या फिर भू राजस्व का राजस्व निर्णय ये था इसका। ठीक, जो किसान खेती करते थे उस पर भू राजस्व कितना लगाना है कितना नहीं, इसका निर्णय कौन करता था? जमींदार करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ये तो मद्रास में की गई थी। और ये कौन किया था? अब बताएंगे कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसमें कौन होता है? ये रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा था ये। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? ये टॉमस मुनरो थे। कौन थे? टॉमस मुनरो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। ये 1885 ईस्वी में हुआ था, बंगाल किराएदारी अधिनियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे बीपीएससी में पूछे हुए सवाल है, ये देख सकते हैं, बीपीएससी CDPO प्री 2018। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से ये बोला जाता था? वेथी। इसको क्या बोला जाता था? वेथी नाम से बोला जाता था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन ये भी था। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडारीय और रेलवे के गारंटीड ब्याज तीनों थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मतलब उपयुक्त तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई योजना में प्रस्ताव था, क्या था भाई? तीव्र आर्थिक विकास दर का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, या फिर कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो हल्दर ने की थी। SN हल्दर थे वो, उन्होंने क्या किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। ठीक है, और ये एग्ज़ाम 2020 का है, आप देख सकते हैं BPSC का। पंजाब, ये पूछा जाता है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये क्या हो गया भाई? इसका तो अलग ही कुछ हो गया लोचा, ये अच्छे से आया नहीं है। चलिए हम इधर देख लेते हैं प्रश्न कुछ। ठीक है, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो वो 1818 ईस्वी में की गई थी। और ये प्रश्न पूछा गया BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में किया गया था। और
कहाँ किया गया था? कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल के व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा था और इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी